संजय जायसवाल जी के द्वारा जो आज कार्य किया गया, दोहरी नीति जो अपनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर 74 सीट पे पहुंचा था बिहार में, तो आदरणीय चिराग पासवान जी या लोक जनशक्ति पार्टी की देन थी। जनता दल यू के मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के हाथों में उन्होंने बेच दिया करोड़ों रुपया में। अरे विलय कर लिया तो बेच ही ना दिया भाई। और आप बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी की। इतना अस्तित्व था आपका अपना और अपने पार्टी का, तो आपने विलय क्यों किया? और संजय जायसवाल जी के मुंह में इतना दांत नहीं है कि वो चिराग पासवान जी के ऊपर कोई कटाक्ष करे। अरे वो तो खुद अनुकंपा पे वहां पहुंचे हैं। अरे उनकी इतना अस्तित्व थी तो माइनस चिराग पासवान क्यों नहीं बिहार में चुनाव लड़ रही है? 74 सीट पाकर भी 43 सीट वाले लोगों के घुटने पे गिरे हुए हैं। और अस्तित्व है तो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? अरे सब के सब भारतीय जनता पार्टी बिहार के जो भी नेता हैं, सब नतमस्तक बने हुए हैं मुख्यमंत्री के शरण में गिर गए हैं जाके वो लोग। चलिए अगर उनका अपना अस्तित्व था, चाहे है तो अकेले लड़के दिखाएं। माइनस चिराग और माइनस लोक जनशक्ति पार्टी करे तो मुंह के भरे गिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी बिहार में। अरे संजय जायसवाल जी अनुकंपा पे सदन में पहुंचे हैं, आपको जानकारी है ना। और चिराग जी और तेजस्वी जी अपने पिताजी के रहते हुए, और लालू जी हैं अभी, इन्होंने सदन में पहुंचने का कार्य किया। इसलिए ऑक्सीजन की कमी के वजह से, दवाइयां की कमी की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से देश की आवाम ने अपनी जान गंवाई है। और उसके पूरे के पूरे जिम्मेवार केंद्र की सरकार और बिहार के राज्य सरकार नीतीश कुमार जी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें आपको कि इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से कल राज्यसभा में एक रिपोर्ट जारी किया गया। उसमें बता दिया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी से जान गया हो। उसके बाद क्या था, बिहार की सियासत एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के भी प्रवक्ताओं से जानना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ चिराग गुट के फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू मौजूद हैं। कृष्णा जी, आप लोग लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे और कोरोना की दूसरी लहर आपने भी देखा है किस तरह से लोगों की जाने गई है। राज्यसभा के अंदर केंद्र सरकार का जो लेटर जारी हुआ, रिपोर्ट जारी हुआ, उसके बाद सियासत तेज है। केंद्र सरकार कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी भी लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई है। एक बयान और जोड़ते हैं उसमें, मंगल पांडे ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार की बातें हैं वो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गई। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो लोजपा संस्थापक, भारत के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई दुलरुआ स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की आज पुण्यतिथि है। उस पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं जी। पूरा के पूरा केंद्र सरकार झूठ बोल रहा है। अब क्यों झूठ बोल रहा है मैं इसको भी बता दूं। अगर केंद्र सरकार झूठ नहीं बोल रहा है तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री जी को क्यों बैठाया, इसका जवाब दे केंद्र सरकार। क्यों छुट्टी की? इसलिए ऑक्सीजन की कमी के वजह से, दवाइयां की कमी की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से देश की आवाम ने अपनी जान गंवाई है। और उसके पूरे के पूरे जिम्मेवार केंद्र की सरकार और बिहार के राज्य सरकार नीतीश कुमार जी हैं। जी, क्योंकि आप लोग कहते हैं और चिराग पासवान भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे राम हैं, हम उनके हनुमान हैं। क्या बीजेपी मोह अब खत्म हो रहा है? क्योंकि संजय जायसवाल, आज आपने कहा कि रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की जयंती थी, उसमें संजय जायसवाल भी वहाँ पहुँचे थे पारस खेमे में जब मनाई जा रही थी, लेकिन आप लोगों के साथ वो नहीं पहुँचे। ऐसा देख के ये प्रतीत होता है कि अब रिश्ता खत्म हो रहा है। देखिए, ये पूरा देश और पूरा बिहार की आवाम देख रही है। संजय जायसवाल जी के द्वारा जो आज कार्य किया गया, दोहरी नीति जो अपनाई गई है।
भारतीय जनता पार्टी अगर 74 सीट पे पहुंचा था बिहार में तो आदरणीय चिराग पासवान जी या लोक जनशक्ति पार्टी की देन थी। अगर उनका अपना अस्तित्व था, चाहे है, तो अकेले लड़के दिखाएं। माइनस चिराग और माइनस लोक जनशक्ति पार्टी करे तो मुंह के भरे गिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी बिहार में। आज तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोहरी नीति अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री जी वहां गए थे, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति नहीं गया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी दोहरी नीति बिहार की आवाम और देश की जनता देख रही है और कभी भी इसका अच्छा स्वरूप जनता के रूप में नहीं जा रहा है, नजर में नहीं जा रहा है। लेकिन अब दोहरी नीति क्यों कृष्णा जी? सवाल ये है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान भी ये कह रहे थे कि अगर पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाए तो वो दूसरे कोटे से, वो लोजपा से नहीं बनाया जाए। लेकिन अब बीजेपी का मन कहीं पशुपति कुमार पारस की तरफ तो नहीं, क्योंकि संजय जायसवाल का एक बयान और आया था। उन्होंने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक बताया था, कहा था दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने पिता के सारे राजनीति करते हैं। अरे संजय जायसवाल जी अनुकंपा पे सदन में पहुंचे हैं, आपको जानकारी है ना। और चिराग जी और तेजस्वी जी अपने पिताजी के रहते हुए, और लालू जी हैं अभी, इन्होंने सदन में पहुंचने का कार्य किया। और संजय जायसवाल जी के मुंह में इतना दांत नहीं है कि वो चिराग पासवान जी के ऊपर कोई कटाक्ष करे। अरे वो तो खुद अनुकंपा पे वहां पहुंचे हैं। अरे उनकी इतना अस्तित्व थी तो माइनस चिराग पासवान क्यों नहीं बिहार में चुनाव लड़ रही है? 74 सीट पाकर भी 43 सीट वाले लोगों के घुटने पे गिरे हुए हैं। और अस्तित्व है तो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? और उनके जो डिप्टी सीएम है रेणु जी, वो कहती हैं कि बिहार में और देश में महंगाई नहीं है। अरे सब के सब भारतीय जनता पार्टी बिहार के जो भी नेता हैं सब नतमस्तक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के शरण में गिर गए हैं जाके वो लोग। चलिए आखिरी सवाल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद यात्रा को लेकर सवाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान बस यूं ही कर रहे हैं, कोई जन समर्थन उनके साथ नहीं है, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को जनता दल यू के मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के हाथों में उन्होंने बेच दिया करोड़ों रुपया में। अरे विलय कर लिया तो बेच ही ना दिया भाई। और आप बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी की, इतना अस्तित्व था आपका अपना और अपने पार्टी का, तो आपने विलय क्यों किया? चिराग पासवान जी का जो आशीर्वाद यात्रा है, जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार जी तो अपना आंख भी बनाकर आए हैं दिल्ली से, दोनों को ये आकर के देखें, टेलीविजन पे भी देखें और आमंत्रित भी कर रहे हैं कि रोड पे साथे साथे चले, चिराग जी के गाड़ी के पीछे पीछे देख लें कि जनता जनार्दन का कैसे आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। चिराग पासवान जी की आवश्यकता इन लोगों को है, इन लोगों का आवश्यकता हमको नहीं है। बिहार की आवाम हमारे लिए काफ़ी है। चलिए, बिहार की जनता की आशीर्वाद है। अब चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि अब परिवार के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। आप सुन रहे थे चिराग गुट के फायर ब्रांड प्रवक्ता माने जाते हैं कृष्णा सिंह कल्लू, और जवाब दे रहे थे उन तमाम सवालों का जो इस वक्त राजनीति गलियारों में टहल रहे हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, अपने सहयोगी अमित राज के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।